हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं महेश कुमार, आपका इंग्लिश विद महेश सर यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत करता हूं। और आज हम इंग्लिश लिटरेचर 10th क्लास का भोली का चैप्टर भोली की समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। और इसकी समरी के अकॉर्डिंग आप है ना एग्ज़ाम में भी इजीली क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। भोली भोली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये स्टोरी यहाँ पे रिवॉल्व करती है। दिस स्टोरी रिवॉल्व अराउंड अ लिटिल गर्ल नेम सुलेखा। ये स्टोरी एक लड़की के बारे में, एक छोटी सी लड़की के बारे में, एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की जिसका नाम सुलेखा है। सी वॉज कॉल्ड भोली। अच्छा, उसको भोली क्यों बोला जाता है बच्चों? कॉल्ड भोली फॉर सिप्लेंटन। सिप्लेंटन मतलब ऐसा होता है कि जैसे है ना, हम किसी को बोलते हैं कि इसका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता है और कोई काम भी अच्छे से नहीं करता या समझदार कम होता है, उसको भोला या भोली बोल देते हैं। तो इस चक्कर में ना उसका नाम भोली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका नाम एक्चुअल भोली है, एक्चुअल नाम सुलेखा है। बस उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। तो उस ट्रेजेडी के बाद वो ढंग से समझने की शक्ति उसकी कम होती है, ढंग से समझ नहीं सकती है, स्टैमर करती है, हकलाती है और लेट जवाब देती है किसी भी बात का, किसी बात को ढंग से समझ नहीं पाती है, इसलिए उसको भोली बोलते हैं। अच्छा, ये ट्रेजेडी हुई कब उसके पास? तो ट्रेजेडी के बारे में लिखा हुआ ना, दिस वॉज सो बिकॉज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन हैड गॉट डैमेज ड्यू टू एन इंजरी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। बचपन में एक उसके साथ इंजरी हो जाती है कि एक जब वो चारपाई से होती है, करीबन 2 साल की होती है, चारपाई से गिर जाती है नीचे और उसका ब्रेन का कोई पार्ट जो है ना वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टैमर करती है, जिसकी वजह से वो स्टैमर करते हैं। स्टैमर क्या होता है बच्चे? स्टैमर होता है हकलाना। जिसकी वजह से स्टैमर करती है वो, मतलब किसी बात को ना ढंग से समझ नहीं पाती है। ठीक है, हकलाती है बोलने में। और एक और ट्रेजेडी हुई थी जब 2 साल की थी कि उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पे, पूरे फेस पे पॉक मार्क्स हो गए थे, ब्लैक पॉक मार्क्स होते। और जिनकी वजह से ना एवरी वन यूज़ टू मेक फन ऑफ हर, जिसकी वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ाता। ठीक है। और उसके फादर रामलाल वॉज नंबरदार। अब उसके फादर जो हैं वो एक नंबरदार हैं। ठीक है, उसके 3 भाई हैं और 4 वो खुद बहन हैं। तो टोटल 7 जो थे वो भाई बहन थे। 7 ब्रदर एंड सिस्टर थे वो। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और भोली जो है ना सबसे छोटी थी भाई। भोली क्या थी? सबसे छोटी थी। भोली बीइंग द यंगेस्ट ऑफ ऑल। रामलाल was always worried about her as it seemed impossible to marry her with her having an ugly face and dumb माइंड। देखो, उसका माइंड डम था क्योंकि ट्रेजेडी हुई थी। 2 साल की बच्ची चारपाई से नीचे गिर गई थी, जिससे उसका ब्रेन डैमेज हो गया था और उसकी वजह से वो स्टैमर भी करने लग गई थी। और यूजुअली वो इंटेलिजेंट नहीं थी इतनी ज़्यादा। ठीक है, और इसके चक्कर में ना उसका जो स्मॉल पॉक्स के चक्कर में उसका जो फेस पे पॉक्स मार्क्स आ गए थे, उसकी वजह से वो दिखती भी अच्छी नहीं थी, इतनी ज़्यादा स्मार्ट, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी वो। पॉक्स मार्क्स भी थे उसके चेहरे पे। इसकी वजह से रामलाल जी जो उनके फादर थे उनको बहुत ज़्यादा चिंता होती थी कि उनकी शादी कब कैसे होएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ना, एक दिन क्या होता है कि उनके गांव में तहसीलदार आता है। तहसीलदार क्या करने के लिए आता है? तहसीलदार जो है वहाँ पर गांव में एक स्कूल का इनॉग्रेशन, मतलब एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। पहले क्या होता था बच्चों की, गर्ल्स को स्कूल में नहीं भेजा जाता था। ठीक है, और अब वहाँ पर स्कूल खुलने जा रहा था तो उसके इनॉग्रेशन के लिए तहसीलदार को इनवाइट किया गया। तहसीलदार वहाँ पे आए। अब तहसीलदार ने ऑर्डर किया या कहा, ही टोल्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर विलेजर्स। अब रामलाल जी से रिक्वेस्ट की गई तहसीलदार के द्वारा कि भाई वो अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें, क्योंकि अगर कोई ऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपने बच्चों को, अपनी लड़की को स्कूल में भेजेगा तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा गाँव वालों के लिए। ठीक है, इसलिए उससे रिक्वेस्ट किया गया। अब रामलाल की जो वाइफ थी, ऐसा होता था कि उस टाइम पे कोई भी लड़की को अगर पढ़ाई के लिए भेजा जाता है या पढ़ी लिखी होती, स्कूल में जाती, तो उससे कोई शादी नहीं करता था। इसलिए रामलाल और रामलाल की वाइफ ने आपस में डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। और ये जो तहसीलदार का जो ऑर्डर है, इसके मतलब इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। लेकिन रामलाल नंबरदार था,
गवर्नमेंट ऑफिशियल था और उसको उसका ये जो ऑर्डर है वो मानना ही पड़ता। तो रामलाल की वाइफ ने रामलाल को सजेस्ट किया कि भोली को स्कूल भेज देते हैं। ऑल दो शी वॉज अगेंस्ट सेंडिंग गर्ल टू स्कूल बिकॉज नो बॉय वुड मैरी सच अ गर्ल। हालांकि वो अपनी किसी भी दूसरी लड़की को भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर दूसरी लड़की को स्कूल में भेजा गया तो कोई भी लड़का उनसे शादी नहीं करेगा, इनका डर था। इसलिए भोली की मदर ने कहा कि भोली की वैसे भी शादी नहीं हो सकती, कोई चांस नहीं है उसका, तो उसी को स्कूल भेज दिया जाएगा। सो शी कुड गो टू स्कूल, वो जा सकती है स्कूल। इन द बिगनिंग भोली वॉज फ्राइटन टू लीव हर हाउस। अच्छा, शुरुआत में जब उसको भेजने की बात की गई तो जैसे है ना, एक और किस्सा आता है इसके अंदर, एक और बात आती है कि उनकी जो गाय थी उनको भी भेज दिया गया, बाहर बेच दिया गया था। फिर वो कभी भी घर पे नहीं आई, तो भोली डरती थी कि ये मुझे भी घर से बाहर निकाल रहे हैं ना, और मुझे भी कभी बाहर वापस ना आने दें। तो शुरुआत में तो भोली बहुत डरी स्कूल जाने से। लेकिन जैसे ही उसको क्या किया गया, जैसे उसको तैयार किया गया, उसकी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उसके लिए नए क्लॉथ्स, और फर्स्ट टाइम उसको नहलाया गया, फर्स्ट टाइम ड्रेसअप किया गया, फर्स्ट टाइम उसके हेयर वॉश किए गए, ऑयल्ड किए गए, कॉम्ब किए गए। तो उसको फीलिंग अच्छी आई कि वो कहीं ना कहीं इस घर से, इस सोसाइटी से जहाँ पे उसका मजाक उड़ाया जाता है उसके स्टैम्बर के लिए, उसके बैड लुकिंग के लिए, उसके अगली फेस के लिए, तो कहीं ना कहीं उससे बेटर प्लेस पे जा रही है, इसलिए वो खुश हो गई। क्लियर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन दिस स्कूल सी मेट अ टीचर। अब स्कूल में जाती है तो ऑफिशियली स्कूल में टीचर तो होंगे, तो वहाँ पर एक लेडी टीचर थी जिससे वो मिलती हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं उनसे, क्योंकि वही एक ऐसे टीचर थी जो बहुत ज़्यादा काइंड थी, पोलाइट थी। ठीक है, उसने उसका कभी भी मजाक नहीं उड़ाया। टीचर ने जो है भोली का कभी भी मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि टीचर ने एनकरेज किया। सी एनकरेज हर टू स्टडी एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस, कि उसे एनकरेज किया कि उसे है ना स्टडी करनी चाहिए, बहुत सारा पढ़ना चाहिए, और भाई बोलने का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि स्टैमर करती थी और कोई सुनना नहीं चाहता था, हर बात पे कोई ना कोई टोकता था, उसको रोकता था, इस वजह से वो घबराती भी थी। तो टीचर ने उसको कहा कि कॉन्फिडेंसली आपको बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंटली आपको बोलना चाहिए। ठीक है, और इसकी वजह से है ना दिस फील्ड होप इन भोली, तो भोली में एक नई ऊर्जा, नई आशा, ठीक है, उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से वो रोज़ाना स्कूल में जाने लगी। ईयर्स पास, कई साल बीत गए, बहुत साल बीत गए भाई, स्कूलिंग उसने कंप्लीट कर लिया, और उसका जो विलेज है, भोली का जो विलेज है, वो अपग्रेड हो गया एक स्मॉल टाउन में। अब पहले छोटा सा एक गांव था, अब एक स्मॉल टाउन हो गया जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होगी, जैसे कि कॉटन मिल ओपन होगी वहाँ पे, सिनेमा हॉल हो गया, और प्राइमरी स्कूल अब कन्वर्ट हो गया था सेकेंडरी स्कूल में। अब स्कूल जो है वो 12th क्लास तक हो गया था। ठीक है, वन डे Bholi's parents decided to marry her to a lame old man who had children from her first wife, but he was rich and had not demanded any dowry. अब वो कहता है कि एक दिन भाई बड़ी हो गई है अब भोली, तो पेरेंट्स को जैसे ही बच्ची बड़ी होती है, लड़की बड़ी होती है, तो उसकी शादी की चिंता होती है। तो इसकी भी शादी की चिंता हुई, तो भोली के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि भोली की शादी कर दी जाए। लेकिन उसका अगली फेस, और वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं दिखती है, ब्यूटीफुल भी नहीं दिखती है, तो उन्होंने ना एक लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए उसको क्या कर लिया, एग्री कर लिया। अब वो लंगड़ा आदमी कैसा था कि वो पहले से मैरिड था, लेकिन पहली वाइफ जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो अब उनसे बच्चे भी थे उनके। ठीक है, तो वो इसलिए एग्री हो गया। वो सबसे अमीर आदमी था, वहाँ का गाँव का अमीर आदमी था, और वो दहेज के लिए भी नहीं मान रहा था, इसलिए उनके पेरेंट्स भी राज़ी हो गए, और भोली भी एक्चुअली एग्री हो गई थी शादी करने के लिए। दे थॉट इट टू बी द बेस्ट मैरिज प्रपोजल फॉर देयर डम डॉटर एंड फिक्स अप द मैरिज। अब भोली के फादर ने, रामलाल ने, पेरेंट्स ने सोचा कि ये सबसे अच्छा रिश्ता है भोली के लिए। ठीक है, और उन्होंने मैरिज फिक्स कर दी। अब मैरिज डे के दिन क्या होता है बेटा, मैरिज डे के दिन क्या होता है, ऑन द वेडिंग डे द ग्रूम डिस्कवर। अब मैरिज डे के दिन जब वरमाला होती है, उस टाइम पे भोली का चेहरा जो है उसके सामने आ जाता है। ठीक है, विशंबरनाथ, एक्चुअल इनका नाम क्या था, विशंबरनाथ। क्या था बेटा नाम, विशंबरनाथ था। इसके अंदर नहीं दिखा रखा है, फिर भी विशंबरनाथ आगे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विशंबरनाथ जी को भोली का चेहरा नज़र आता है, और चेहरे के ऊपर पॉक मार्क्स भी नज़र आते हैं। अब पॉक मार्क नज़र आते के साथ जो विशंबरनाथ जी के दोस्त थे वो भी इसको
टोकने लग गया कि भाई ये कैसी चेहरा है, ये कैसा चेहरा है, बहुत भद्दा चेहरा है। उसकी वजह से है ना विशंबरनाथ ने मना कर दिया। ठीक है, विशंबरनाथ मना नहीं किया, एक्चुअल में क्या किया, मना तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसने हाँ भी कर दी और उन्होंने डिमांड किया डॉवरी। फिर डिमांड किया डॉवरी की, अब तो ये शादी होगी ना, तो विद द डॉवरी ऑफ ₹5,000। ठीक है, 5,000 रुपये एज अ डॉवरी उसने डिमांड किए। अब रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे एक्चुअल में। रामलाल ने मतलब दया की भीख मांगी और इवन प्लेस हिज टर्बन, और अपनी जो पगड़ी है ना विशंबर के पैरों में रख दी। लेकिन विशंबरनाथ डिड नॉट एग्री। विशंबरनाथ एग्री नहीं हुआ। विशंबरनाथ ने डायरेक्ट बोला कि अगर आप ₹5,000 दोगे तो शादी हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो रामलाल हैड टू गिव द मनी इन ऑर्डर टू सेव बोथ फैमिलीज ऑनर एंड हिज डॉटर्स मैरिज। अब बेचारा रामलाल करे क्या, रामलाल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसको अपनी फैमिली का ऑनर, फैमिली की रिस्पेक्ट बचानी थी और अपने डॉटर की जो है ना मैरिज बचानी थी। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि किसी भी लड़की की अगर मैरिज टूट जाए तो दोबारा मैरिज करना बहुत मुश्किल होता था। तो बेचारा ये फादर, एज अ फादर, तो इसको क्या डिसीजन लिया, उसने कहीं ना कहीं से अरेंज किए पैसे और पैसे ला के देने लग गया। जैसे ही वो पैसे ला के देने लग गया, भोली कुड नॉट बियर ऑल दिस एंड रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी ओल्ड मैन। भोली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, भोली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये टॉर्चर जो है, ये चीज़ जो लालचीपना है, ये सहन नहीं कर पाई और भाई उस लालची बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए उसने मना कर दिया। पीपल अक्यूज हर ऑफ बीइंग सेमलेस। पीपल भी, अच्छा लोग भी वहाँ पे शादी में जो थे, ठीक है, और उन्होंने भी है ना उससे सेमलेस, जैसे भोली ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, तो उसकी जो सेमलेस सिचुएशन थी उसके ऊपर अक्यूज़ किया कि भाई ये कैसी बेशरम लड़की है, अपनी शादी के लिए मना कर रही है। लेकिन द वेडिंग पार्टी रिटर्न। अब वेडिंग पार्टी ख़त्म हो गई है, बारात वापस जा चुकी है। ठीक है, हर फादर वॉज सराउंडेड बाई ग्रीफ। अब बारात वापस जा चुकी है, भोली ने वापस भेज दिया बारात को, तो उसके फादर जो है ना वो दुख के मारे कहाँ पे बैठे हैं, दुख के मारे बैठे हुए हैं। और उसने अब दुखी होके क्या कहा, नाउ नो वन वुड मैरी हर। अब इससे कौन शादी करेगा, कोई भी शादी नहीं करने वाला है। व्हाट वुड सी डू इन फ्यूचर, इनका फ्यूचर क्या होगा, अब ये क्या करेगी यहाँ पर। तो दिस टू, इसी बात पे भोली ने रिप्लाई किया, सी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स। इसी बात पे भोली ने रिप्लाई किया कि वो अपने माता पिता की सेवा करेगी, वो उनकी सेवा करेगी जब वो बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, एंड वो टीच इन सेम स्कूल, इन द सेम स्कूल, जिस स्कूल से वो पढ़ी है उसी स्कूल के अंदर वो अब पढ़ाएगी। हर टीचर वुड हर टीचर हु वॉज क्वाइटली वॉचिंग ऑल दिस फेल्ट प्राउड ऑफ हर डिसीजन। अच्छा, वहाँ पर टीचर जो है ना, वहाँ पे टीचर्स भी उनकी शादी में इनवाइटेड थे। तो ऐसा देख के टीचर्स को भी प्राउड फील हुआ कि मेरी जो स्टूडेंट है कितनी एनकरेज है, कितनी अपग्रेडेड है, कितनी मतलब अच्छे विचारों वाली है, कैसा डिसीजन लिया है ऑन द पॉइंट। तो टीचर्स को भी है ना अपने स्टूडेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो ये अपनी भोले की स्टोरी थी, एक छोटी सी समरी थी। और इसके बिहार पे आप है ना क्वेश्चन आंसर्स भी दे सकते हैं। और लॉन्ग टाइप जो आंसर क्वेश्चन होते हैं ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो उनके अंदर आप इन समरी का यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको ये समरी पसंद आई, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू वेरी मच।